गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हमारा एनसीईआरटी मैथ्स और एग्जाम्पलर मैथ्स कंप्लीट हो चुका है और आज से हम क्या कर रहे हैं कि हर एक चैप्टर का जो आपका एनसीईआरटी है 10th क्लास का, वहां से हम फर्स्ट चैप्टर से क्विक रिवीजन उठा रहे हैं। हम अब आपको एक वीडियो पर चैप्टर देंगे जिसमें आपका वो चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रियल नंबर। रियल नंबर के हमने यहाँ पर 12 क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी उनकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है कि वो आएंगे। और इन 12 चैप्टर क्वेश्चंस को करने से बेटे आपका सारा बेस भी क्लियर हो जाएगा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास है एक्सप्रेस 3825 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। हमारे पास एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको 3825 इसे आपने प्राइम नंबर्स में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में आपने इसको एक्सप्रेस करना है। देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। कई स्टूडेंट्स क्या कहते हैं मैडम 2 से डिवाइड करना है। मैम तो आपने ध्यान रखना है कि यदि आपका लास्ट डिजिट इवन है ना, इवन है तो आप हमेशा 2 से डिवाइड कीजिए, वो कंप्लीटली हो जाएगा। यदि आपके पास ओड है ना, तो आपने ध्यान रखना है, तो आपने उसे 3 से वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ओड नंबर से वो डिवाइड होगा। और दूसरा, यदि आपके पास लास्ट डिजिट 5 है तो आपका 100% श्योर है कि वो 5 से ही डिवाइड होगा, हो सकता है वो 3 से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो आइए इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। हम सबसे पहले इसे 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 50। अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। अगेन अब हम इसको 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये आपका डिवाइड होगा 5 से। देखिए 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35 एंड 17 1 जा 70। अब आपको इसे प्राइम फैक्टर में लिखना है, तो आपके पास आंसर जो इसका आएगा 3825 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 एंड मल्टीप्लाई 1। तो वी गेट आंसर 3 टू पावर 2, 5 टू पावर 2, 17 एंड 1, ठीक है। आपके पास जो ये क्वेश्चन है, आपके पास आ सकता है कि व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस डिजिट, या फिर आपको आ सकता है कि एक्सप्रेस दिस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। या फिर वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ 3 ऑफ इट्स प्राइम इन इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, डिग्री क्या है 3 की, 2 है। यहाँ पर आपसे डिग्री ऑफ 5 पूछ सकते हैं, ठीक है, तब क्या है 2 है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपके 1 2 3 4। देखिए एक ही क्वेश्चन को पूछने के कितने वेज आपके पास होंगे 1 मार्क्स के लिए। सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं, आपने किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करना है उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से, ठीक है। या फिर आपने क्या करना है, वो आपसे डिग्री पूछ सकते हैं कि 3 की डिग्री क्या है, 5 की डिग्री क्या है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ प्राइम्स, ठीक है, इसके क्या कितने रहेंगे, तो कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4। समझ आइए, एक ही क्वेश्चन को 4 टाइप से वो पूछ सकता है, और भी टाइप से हो सकती है, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ 5 10 and 9 2 and verify the LCM and HCF is equal to product of 2 numbers। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको LCM और HCF फाइंड आउट करना है। तो आइए करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर हम आपका सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। 5 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 and 3 सा 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 and 5 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ठीक है, and 17 1 जा 70। अब हम करेंगे 92 के लिए। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12,
2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 23 1 जा 23। अब आपने प्राइम फैक्टर लिखने 2 3 5 17 एंड 1 एंड 92 92 2 2 23 एंड 1। जो आपके कॉमन फैक्टर होते हैं दीज आर कॉल्ड HCF, और जो आपके बच जाते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपके पास एक नंबर के लिए 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है कि फाइंड HCF ऑफ दिस नंबर, फाइंड द LCM ऑफ दिस नंबर, तो ये 1 मार्क्स के लिए आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो HCF आपके पास जो दोनों में हो वो क्या होता है, HCF होता है, और LCM क्या होता है, LCM जो दोनों में है वो तो लेना ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो बचे हुए हैं वो ले लेते हैं, जैसे 2 हो गया, आफ्टर दैट 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 23 हो गया। अब जो हमारे पास HCF था वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, सबको मल्टीप्लाई करके मिलेगा 2 3 4 6 0, ठीक है। ये आपका क्या आया, LCM, ठीक है। अब उसने कहा वेरीफाई कीजिए, ठीक है। वैसे मैक्सिमम आपका वेरीफाई करना नहीं आता है, सिर्फ आपके पास आता है कि HCF फाइंड आउट कीजिए ओनली 1 मार्क्स के लिए, या फिर LCM फाइंड आउट कीजिए। और यदि आ भी जाता है वो भी आपका ज्यादा मार्क्स के लिए नहीं आएगा, वो भी आपका 1 या 2 मार्क्स के लिए आएगा। वेरिफिकेशन भी वो क्या आएगा, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो LCM आपके पास है 2 3 4 6 0, HCF आपके पास है 2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर वो कौन से नंबर हैं, 5 10 एंड 92। और ये आपका श्योर है कि जब भी आपकी LCM और HCF बिल्कुल सही होगा, करेक्ट होगा, तो दोनों की मल्टीप्लाई भी आपकी सेम आएगी, ठीक है। तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हैंस वेरीफाई। समझ आइए कि आपके पास ये सब किसके लिए, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द HCF 1 मार्क्स के लिए, व्हाट इज द LCM 1 मार्क्स के लिए, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं आपका, इस तरह से वो घुमा करके क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, आपके पास है given that HCF 306 and 657 is 9। अब आपके पास क्या गिवन है, हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आपका फर्स्ट था, ये आपका हमने सेकंड सॉल्व किया है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में HCF आपको गिवन है 306, एक नंबर है, और एक नंबर है 659। उसने कहा LCM निकालिए, तो सीधा आपने बस किया। ये क्वेश्चन भी आपका मैक्सिमम 2 मार्क्स के लिए हो सकता है और 1 मार्क्स के लिए। तो आप इसे कैसे करेंगे, देखिए, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बाय HCF। तो आप करेंगे 306 मल्टीप्लाई 657 बाय में 9, कट हो जाएगा और आंसर आएगा 22338, ठीक है। LCM आपको मिलता है 22338। और इसी क्वेश्चन को पूछने के लिए और कौन से मेथड्स हो सकते हैं आपसे, वो जैसे उसने पूछा LCM, तो हमने क्या किया, HCF को नीचे ले आए, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बाय में हमने क्या किया, LCM। अब उसने बाय में किया हमने HCF, ठीक है। अब उसने यदि HCF पूछा होता तो हम ये चीज को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ध्यान रखिएगा, इस चीज को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। HCF पूछा था, हम LCM पूछा था, हम HCF को नीचे ले आए, यस और नो। अब यदि हम करते हैं बात हमसे पूछा जाता है HCF, तो हम LCM को नीचे ले आएंगे। हमसे सेकंड नंबर पूछा जाता है, हम LCM इंटू HCF, और जो सा नंबर, जैसे आपको फर्स्ट पूछा है नंबर, तो आप सेकंड को नीचे लिख देंगे। और यदि आपको
फर्स्ट नंबर गिवन है और सेकंड नंबर आपसे पूछा है, तो आप सेकंड को निकालने के लिए ऐसे करेंगे, यस। और यहां पर मैं आपका HCF का भी लिख देती हूँ। तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड बाय में LCM HCF के लिए, समझ आइए। तो ये क्वेश्चन को आपको इस तरह से 4 टाइप से पूछ सकती है। और कई बार तो क्या होगा कि ना आपको LCM में नहीं दिया होगा, ठीक है, उसने कहा फाइंड द HCF ऑफ दिस नंबर एंड हैंस फाइंड LCM, हैंस फाइंड LCM। तो हैंस फाइंड का मतलब क्या होगा कि पहले तो आप HCF निकालिए, और वो HCF कैसे निकलेगा, बाय प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर से आप HCF निकाल करके उसे फिर LCM के लिए आप इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे, समझ आइए। तो इस क्वेश्चंस को पूछने के मेथड कैसे कैसे हैं वो भी आपको साथ साथ बताए जा रहे हैं, बड़े ध्यान से आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। अब आपके पास हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है चेक वेदर 12n कैन एंड विद द डिजिट 0 और 5। तो कोई भी डिजिट 0 और 5 से कब एंड होगी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी डिजिट उठा लो, जैसे 2 उठा लो, 3 उठा लो, 4 उठा लो, 5 उठा लो, 6 उठा लो, 7 उठा लो, कोई भी डिजिट देखिए हमारे पास है यहाँ पर 12n, ठीक है। 12 के फैक्टर क्या बनते हैं, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। आपने ध्यान रखना है कोई भी डिजिट 0 पे एंड तब होगी जब उसके प्राइम फैक्टर में या तो 2 हो या तो 5 हो, अदरवाइज वो नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर 2 और 5 से अलग क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। कैसे करोगे 3 को 0, नहीं कर सकते। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, आपको 0 मिलेगा ही नहीं, वो 0 होगा ही नहीं, ठीक है ना। 2 को आप कर सकते हैं 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 2 और 5 हो तब तो प्राइम फैक्टर में वो वैल्यू आपकी 0 पे एंड होगी या फिर 5 पे एंड होगी। बट आपका तो ये जो आपके पास क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आपके पास 6n, बताइए क्या 6n कभी खत्म होगा, नहीं होगा 0 पे, क्योंकि उसके प्राइम फैक्टर में क्या आ जाता है, 2 और 3 आ जाता है। अब हम बात करते हैं 3n की, क्या ये एंड होगा, नहीं होगा। 2n की बात करते हैं तो 2n ये आपका खत्म हो सकता है, ठीक है। 2n आपका 5 पे आप कहें तो हम 2 2 4, 2 3 8, नहीं ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमें 5 नहीं मिल रहा है, समझ आइए, हमें 5 नहीं मिल रहा है कहीं पर भी। देखिए 2 टू पावर 1 कीजिए 2 मिल रहा है, 2 टू पावर 2 कीजिए 4 मिल रहा है, 2 टू पावर 3 कीजिए 8 मिल रहा है, 2 टू पावर 3 कीजिए 8 मिल रहा है, 2 टू पावर 4 कीजिए 16 मिल रहा है, पर कहीं पर भी 0 नहीं आ रहा है यहाँ पर भी। तो ये भी आपका क्या होगा, ये एंड आपका 0 से नहीं होगा। बट यदि आपका क्वेश्चन चेंज हो सकता है कि बताइए कि क्या ये 2 पे एंड होंगे, 2 पे एंड होने के लिए आपके प्राइम फैक्टर इवन होने चाहिए सभी के सभी, ठीक है। पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या वो 0 और 5 पे एंड होगा, जो आपका क्वेश्चन है फोर्थ। तो आपके प्राइम फैक्टर में क्या है, 2 2 एंड 3 है, ठीक है। तो नो इट इज डजंट एंड विथ डिजिट 0। और ऐसा क्यों है, क्योंकि 12 ये 5 से डिवाइड नहीं होता है। दूसरा, इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, ठीक है। तो आप और यहां पर बात करते हैं 6n के लिए, सेम यहां पर रहेगा, नो 3n के लिए सेम रहेगा एंड 2n के लिए भी सेम रहेगा जब बात हो रही है डिजिट 0 और 5 की। बट यदि बात होती है क्या ये 2n जो है वो डिजिट 2 पे एंड होगा, तो यस होगा, ठीक है। तो ये आपका एंड हो सकता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि 2n पे एंड होने 2 पर से एंड होने के लिए आपके प्राइम फैक्टर क्या होने चाहिए,
इवन होने चाहिए, और यहाँ पर प्राइम फैक्टर क्या है, इवन है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि यदि आपके पास क्वेश्चन ऐसे आता है कि इज टू एंड विद द डिजिट 2, इज इट पॉसिबल और नॉट, तो आप लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल बिकॉज the prime factor has only even number, prime factor has only even number। समझ आइए, मैंने आपको इसका भी टाइप बता दिया कि कितने टाइप से आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करवा भी रही हूँ, साथ साथ ये भी बता रही हूँ कि इनकी टाइप कैसे कैसे चेंज हो सकती है, एग्जामिनर के पूछने का मेथड कैसे कैसे चेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together and their step measure these centimeter and these centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in the complete step? यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, कई बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं मैडम हमें जो आपने पहले क्वेश्चन करवाया फाइंड एलसीएम एचसीएफ हमें पता है, क्योंकि वहां पे हमें डायरेक्ट पूछा हुआ है कि व्हाट इज एलसीएम व्हाट इज एचसीएफ, बट हम कंफ्यूज वहां हो जाते हैं जहां पे आपको इक्वेशन दे दी और हमें नहीं पता चल रहा कि इसमें हम एचसीएफ निकालें या फिर हम एलसीएम निकालें। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो सेगा ऑन अ मिनिमम वॉक, मॉर्निंग वॉक, सॉरी मैं गलत रीड करी, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन है स्टेप ऑफ टुगेदर, वो इकट्ठा चल रहे हैं, एंड देयर स्टेप मेजर, और जो उनके स्टेप है उनकी मेजरमेंट कितनी है 40 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, स्टे डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। ठीक है, अब यहां पर वर्ड क्या यूज हो रहा है, मिनिमम। ध्यान रखिएगा, जहां पर भी आपके पास मिनिमम वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, आप क्या फाइंड, लोएस्ट वर्ड यूज हो रहा है, मिनिमम यूज हो रहा है, कम का तरफ हो रहा है, एटलीस्ट यूज हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। ठीक है, प्राइम फैक्टर 42 एंड 45, ये हम करेंगे 5th क्वेश्चन। 2 2s are 4, 0, 2 1s are 2 and 2 5s are 10। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21 and 7 1s are 7। 3 3 1s are 3, 3 5s are 15 and 3 5s are 15। प्राइम फैक्टर लिखेंगे हम 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5 multiply 1, 2 multiply 3 multiply 7 multiply 1 and 45 के लिए 3 multiply 3 multiply 5 multiply 1। ठीक है, हमने फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे देखिए 2 का एक पेयर बनेगा, जब 3 होती है ना तो उसमें 2 का भी एक पेयर बनता है, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर अदरवाइज मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो आपने एलसीएम में हम क्या लेंगे, देखिए 2 को आप लेंगे 3 टाइम, 3 को आप लेंगे 2 टाइम, 5 को आप लेंगे 1 टाइम एंड 1 टाइम आप लेंगे 7 को। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, 2 को 2 टाइम ले रहे हैं, यहाँ पर 3 टाइम लेंगे क्योंकि एक पेयर ये बन गया है। ठीक है, 3 को आप 2 टाइम लेंगे क्योंकि एक पेयर ये बन गया, एक पेयर में से उठाना है कि यहाँ से उठाना है। 5 का एक 1 पेयर बन रहा है 5, एक आपके पास बन रहा है 7, मल्टीप्लाई कीजिए इसे, 2 2s are 4, 2s are 8, 8 3s are 24, 24 3s are 72, 74 72 5s are 36, 360 है ना, और 7s are 2520, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है, आप क्या करते हैं, पेयर, हम जो पेयर बनाते हैं ना तो उसमें क्या करते हैं, हम तीनों का सोचते हैं, तीनों का आना चाहिए, पर नहीं, जब 3 वाले आपके पास हो
और उनमें से कोई 2 का भी बन रहा है ना, ठीक है ना, 2 एलसीएम में, नोट एचसीएफ, एचसीएफ की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, एलसीएम में 2 में से भी आप 1 को उठाएंगे, 2 पेयर, जब यहाँ पर 2 आपके डिजिट होंगे उनमें से है तो 3, पर यहाँ पर 2 में भी यदि एक चीज कॉमन आ रही है तो उसमें से आप 1 को उठाएंगे, एलसीएम की बात हो रही है यहाँ पर। एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो तीनों का ही लेना पड़ेगा, पर एलसीएम में आप क्या करेंगे कि 2 का भी पेयर को आप 1 उठाएंगे, ठीक है, जैसे 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है तो आप इसको 1 काउंट करेंगे, 3 आपके पास यहाँ नहीं है पर इन दोनों में है, आप इसको 1 काउंट करेंगे, 5 यहाँ इसमें नहीं है, इन दोनों में है तो यहां से आप इसको 1 काउंट करेंगे। समझ आ रही है? एलसीएम में इस चीज का आप बड़े ध्यान रखेंगे, ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगा। तो और ये कब करना होता है, ये मैंने आपको ट्रिक बताई है कि जब आपके पास क्वेश्चन में मिनिमम वर्ड यूज आ रहा हो, कम से कम, ठीक है, मिनिमम, एट लीस्ट, लोएस्ट, जो ये छोटे छोटे वर्ड जैसे कि आपने कम वैल्यू निकालनी है तब आप क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आपके पास है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ये देखिए ये क्या था, मिनिमम, हमने क्या निकाला, एलसीएम, अब क्या है लार्जेस्ट, ठीक है, मैक्सिमम, हाईएस्ट, जब लार्जेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ, क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो देखिए फाइंड द लार्जेस्ट नंबर डिविजिबल बाय दीज लीविंग रिमाइंडर दीज। अब यहाँ पर एक चीज और ऐड आ गई है कि रिमाइंडर ये बचे, तब आप क्या करें, आपको किसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट डिजिट में से 1 को माइनस कर दें, सेकंड डिजिट में से 2 को माइनस कर दें एंड थर्ड डिजिट में से 3 को माइनस कर दें। तो कीजिए माइनस 6 क्वेश्चन के लिए, 1 2 1 1 minus 1 250, 9377 minus 2 9375 and 15628 minus 3 is equal to 15625। ये आपके पास नंबर आ गए हैं और अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ जब हम इसका फाइंड आउट करेंगे तो इसके फैक्टर्स आपके पास आएंगे, देखिए 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10। अब यहां पर 5 से 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 पे, 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 पे 5 एंड 5 1 5। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 9 3 7 5, 5 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, 6 30, 5 2 10, 5 5 25। मैं ये चीज बनाना चाह रही थी, देखो कॉमन फैक्टर है ना, सेम बन रहा है, उसके बाद के आपके पास सेम बनेंगे, यस 125। और यहां से आपको कुछ क्लियर हो भी रहा होगा, है ना, कुछ कॉमन आपके पास आ गया है ना कि यहाँ पर भी 625 है, यहाँ पर भी 625 है ना। अब नेक्स्ट देखिएगा 15625। अब हम इसे डिवाइड करते हैं 5 से, 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10 एंड 5 5 20। अब यहाँ पे भी देखिए सेम आ रहा है, 5 से 625, देखिए सेम सारे, आपको यहाँ पर 625 है, यहाँ पर भी 625 है और यहाँ पर भी आपको 625 मिल गया। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना होता है, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पर, है ना। यदि आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता ना, आपको आगे करने की जरूरत नहीं थी, आपको मिल गया 625, आंसर लिखिए 625 इज द जो भी आपसे पूछा लार्जेस्ट नंबर। समझ आइए, जो कि रिमाइंडर छोड़ेगा इन दोनों को डिवाइड करके दिस एंड दिस। समझ आ रही है। बट और यदि आपको सॉल्व करके दिखाना है तो आपको फिर से पूरा मेथड करना पड़ेगा कि 250 ले लीजिए, इसके फैक्टर लिखिए, अब आप 9375 के फैक्टर लिखेंगे, 3 एंड 5 टाइम 5, 1 2 3 4 5 टाइम 5,
ठीक है, अब आप इसके लिए 6 टाइम 5, अब देखिए सम में आपके पास 4 टाइम 5 कॉमन है, 4 टाइम 5 है ना सम में, यस और नो, यस 4 टाइम 5 आपके पास सम में कॉमन है, तो एचसीएफ आपके पास क्या आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1 भी आप लिख सकते हैं, 5 5 25, 125 एंड 625, ठीक है। अब यहां से आपके पास एक चीज और क्लियर हो रही है, क्या क्लियर हो रही है, ध्यान दीजिए, यदि आपसे एलसीएम पूछा होता, मिनिमम पूछा होता, तो आप इन 5 में से एक लेते, ये वाला देखो, ये जो पेयर बन रहा है 2 टाइम है ना यहाँ पर, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो यहाँ पर 1 5 और काउंट करते और एक ये वाला 5 ले लेते। ध्यान से, आप ये नहीं सोचेंगे कि एलसीएम एचसीएफ बहुत इजी होते हैं, ठीक है, ये दिमाग से आप थोड़ा सा निकाल दीजिए। क्यों निकाल दीजिए, क्योंकि जब आप पेयर बनाते हैं ना, वहां पर आप मिस्टेक कर जाते हैं, और मैक्सिमम 3 वाले में आपसे मिस्टेक होती है। आप कहेंगे कि मैडम यहाँ पे भी तो बन रहा है, यहाँ पर ले लो, एक ये भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते, एलसीएम में हम इसको ज्वाइन करेंगे, पर एचसीएफ में हम इसे नहीं लेंगे। एचसीएफ में हम कौन से लेते हैं, जो तीनों में कॉमन हो, समझ आ रही है, तो ये आपका एचसीएफ आ गया, और आपको पता भी चल गया होगा कि अब एलसीएम और एचसीएफ कहाँ निकालना है, एलसीएम जहां पर मिनिमम जैसे वर्ड्स यूज हो रहे हो, एचसीएफ जहां पर लार्जेस्ट जैसे वर्ड्स यूज हो रहे हो, ठीक है, क्लियर है। 7th क्वेश्चन की तरफ, प्रूव दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल नंबर। आपके पास एनसीईआरटी में क्वेश्चंस आते हैं, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, कर लेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी तरह कि आपके पास आ सकते हैं रूट 2, रूट 7, रूट पी, रूट आर, समथिंग कुछ भी आपके पास आ सकता है, जहां पर ये क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, तो आप इन्हें प्रूव कर देंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से आप अच्छे से इनको सॉल्व करके चलेंगे। उसके बाद आपके पास होते हैं 2 रूट 5, बताइए इरेशनल है या नहीं है, 2/3 रूट 5 बताइए, ठीक है, 1/2 रूट बताइए, 3 बताइए, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर आपके पास आते हैं 2 + 2 रूट 5 बताइए, 2 + 3/5 रूट 7 बताइए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आए भी हैं पिछले साल, ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहां पर आप सब्ट्रैक्ट लगा दीजिए, 3 - 2 रूट 5 कर दीजिए, या फिर यहां पर कर दीजिए 7 - 1/3 रूट 5 कर दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस ये आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। बट क्या करें, जब आपके पास दोनों ही इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, और जहां जो कि एक एग्जांपल हमारे पास है रूट पी प्लस रूट क्यू, मैंने यहां पर लिया है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अब हमें क्या करना है, ठीक है, तो हम उठा रहे हैं ये एग्जांपल, आप इन क्वेश्चंस की भी ट्राई करके चलेंगे, और यदि आपको कोई क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ कि ऐसे पूछा जा सकता है और आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके उस क्वेश्चन को लिखिए, हम उसके लिए आपको पूरी वीडियो बना करके देंगे कि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन को, ठीक है। चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं, रूट पी प्लस रूट क्यू ये आपको प्रूव करना है, तो हम लिखेंगे लेट रूट पी प्लस रूट क्यू आर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर, एक ही नंबर है ना, इज रैशनल। अब रैशनल नंबर है तो इट मींस किस फॉर्म में होगा, बाय की फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर बाय हम ए बाय बी ले लेते हैं, पी और क्यू को नहीं लेते, क्योंकि पी और क्यू फिर हमें डिस्ट्रैक्ट करेगा कि हम पजल हो जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे भी पी और क्यू ही है। अब हम क्या करें, हम बहुत इजी मेथड है, आप इसे फॉलो कीजिएगा, स्क्वेयरिंग ऑफ रूट पी प्लस रूट क्यू, स्क्वायर ऑफ रूट पी प्लस रूट क्यू कीजिए, स्क्वायर रूट पी प्लस रूट क्यू होल स्क्वायर,
ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a बाय b, p प्लस q प्लस 2pq इज इक्वल टू a बाय b। अब 2 रूट पी क्यू इज इक्वल टू a बाय b माइनस p माइनस q। ठीक है, अब आप वहां एलसीएम ले लेंगे राइट साइड, 2 रूट पी क्यू इज इक्वल टू b आप एज एलसीएम लेंगे a माइनस पी बी माइनस क्यू बी, एंड 2 को आप क्या करेंगे बाय में आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास लिखा आएगा पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर, देखिए पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर। ठीक है, तो आप ये आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, और ये आपके पास जो कि रूट में है, आपको पता है रूट 5 इरेशनल होता है, रूट 3 इरेशनल होता है। और जरा देखिए आप किसी भी आप कोई भी जैसे आप प्रोडक्ट ले रहे हैं प्राइम नंबर की, जो कि आप 2 और 3 ले लीजिए, ठीक है, क्या बना 6 बना है, तो वो इवन नंबर, ठीक है, वो 2 और 3 से डिवाइड होएगा, बट क्या उसके कोई फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पर आप रूट 6 को जब आप लेते हैं तो आपका बनता है 2 मल्टीप्लाई 3, है ना, तो ये तो बन गया 2 रूट एंड रूट 3, यही चीज बन गई आपकी, तो ये भी आपका प्राइम नहीं आएगा। ठीक है, ये भी आपका रैशनल नंबर में चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, आपने उसने पूछा है कि ये रैशनल है और इरेशनल है, तो आपके पास क्या आया, जो रूट पी और रूट क्यू है, हम जानते हैं रूट पी भी एक इरेशनल फॉर्म होती है, रूट 2 एक इरेशनल फॉर्म है, रूट 3 एक इरेशनल फॉर्म है, तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, एक इरेशनल फॉर्म होगी। ठीक है, ये आपकी एक इरेशनल फॉर्म है और ये आपका किसमें है, रैशनल फॉर्म में, क्योंकि रैशनल क्या होता है, जो बाय की फॉर्म में हो, ये आपको बाय की फॉर्म में मिल रहा है, यस और नो। तो कभी क्या कोई रैशनल और इरेशनल चीज इक्वल हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इट मीन्स हमारा जो हमने माना था कि लेट दिस इज रैशनल, तो ये जो हमारा मानना है ये गलत हो गया, गलत प्रूफ हो गया, रॉन्ग प्रूफ हो गया, तो हम लिखेंगे रूट पी क्यू इज, वी नो दैट, हम जानते हैं कि रूट पी क्यू इज इरेशनल नंबर and a minus pb minus qb minus में 2b is a rational number। ठीक है, एक इरेशनल आ गया और एक इरेशनल आ गया, हमारा मानना गलत हो गया, our supposition is wrong। हमारा मानना गलत हो गया है, रूट p प्लस रूट q इज एन इरेशनल नंबर। समझ आइए नहीं आइए, आपको कोई भी यहाँ पर वैल्यूज दे सकते हैं, p की प्लेस पर 2, q के प्लेस पर 3, या फिर आपको दे सकते हैं 3 एंड 5, कुछ भी आपको दे सकते हैं, सेम मेथड आपके पास ये रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपकी प्रीवियस वीडियोस में इन सबको सॉल्व करके दिखाया हुआ है। ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, इन सबको सॉल्व करके वहां पर मैंने दिखाया है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, माइनस वाला कैसे करने हैं, प्लस वाले कैसे करने हैं, बाय वाले कैसे करने हैं, सारी आपकी प्रीवियस वीडियो में जब आपको एनसीईआरटी करवाई गई थी वहां पर सब क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं। उसके बाद भी मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख दिए हैं और आपको ये इस चीज को आपको प्रूव करके दिखा दिया। आपको कोई नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे कमेंट कीजिए, आपको सॉल्व करके देंगे हम। ठीक है, इनकी तरफ 8th क्वेश्चन में आपके पास है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a and b आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ दीज xy आर द प्राइम नंबर देन HCF। अब आपके पास देखिए यहाँ पर भी LCM HCF है और ये चीज मैंने आपको अपनी शॉर्ट ट्रिक्स में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, और बहुत छोटी सी ट्रिक भी बताई थी मैंने वहां पर आपको। आपके पास अब नॉर्मल नंबर नहीं है, आपको 2 3 4 6 या 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर नहीं है,
आपके पास वेरिएबल्स हैं और यहां से आपको क्या फाइंड आउट करना है, HCF ऑफ AB। तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, इसके लिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो आपकी मिनिमम पावर होती है, छोटी से छोटी पावर होती है, वो आपकी HCF होगी। कैसे, देखिए एक्स क्यूब और एक्स में से स्मॉल पावर कौन सी है, एक्स, एंड वाई स्क्वायर एंड वाई क्यूब में से छोटी सी पावर कौन सी है, वाई स्क्वायर। तो ये आपका क्या फाइंड आउट हो गया, HCF, है ना। आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने सिर्फ देखना है कि लोएस्ट पावर कौन सी है। तो x के लिए लोएस्ट पावर x है और y के लिए आपकी पावर y स्क्वायर है। HCF फाइंड आउट आपका हो गया। नेक्स्ट में 9th क्वेश्चन पे हम आए हैं। तो यहां पर आपको निकालना है LCM। तो P आपको गिवन है AB स्क्वायर एंड Q आपको गिवन है AQB। अब आपको क्या बताना है, LCM किसका, P एंड Q का। तो मैंने इसके लिए भी आपको एक शॉर्ट ट्रिक दी है और LCM में हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर। क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर। तो A की हाईएस्ट पावर है 3, B की हाईएस्ट पावर है 2। तो लो जी, आपको बहुत इजीली आपको आंसर मिल गया कि एलसीएम आपके पास दोनों इन नंबर्स का आपके पास क्या है, ए क्यूब एंड बी स्क्वायर। ठीक है, छोटे छोटे ट्रिक से आप 1 मिनट का क्वेश्चन आप फटाफट से सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं सेकंड्स में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। क्या आंसर आएगा इसके लिए, इरेशनल, इरेशनल। ध्यान दीजिएगा कि ओनली प्रोडक्ट ही नहीं, सम, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन, डिवाइड, आपकी कभी भी आप रैशनल और इरेशनल का सम कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, दे ऑल्सो आर इरेशनल नंबर्स। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, बट वो सॉल्व नहीं होने चाहिए, सॉल्व हो जाते हैं तो वो रैशनल बन जाएंगे, ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल दे देती हूँ, इसे 2 + √5 है और -√5 है। आप कहेंगे मैडम ने तो कहा था कि सम सभी के सभी इरेशनल होते हैं, हम लिख दो इरेशनल, बट नहीं, यहाँ पर √5 कैंसिल होकर के 2 बच रहा है एंड 2/1 इज रैशनल नंबर। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सॉल्व नहीं होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। ठीक है, यहां पर ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब हम बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ, 11th क्वेश्चन की तरफ। इफ द HCF ऑफ 65 and 117 is expressively in the form of these। आपको HCF गिवन है, ध्यान से, HCF किसका, 65 and 117 का, किस फॉर्म में, 65m - 117 की फॉर्म में। ठीक है, उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपका चेंज हो सकता है। कैसे, यहाँ पर एलसीएम दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको HCF गिवन है तो आपको HCF निकालना है, आइए निकालते हैं। ये आपका कैंसिल होगा 5 पे, 5 1 5, 5 3 15, ये आपका 3 पे 3 3 9 एंड 3 9 एंड 3 1 एंड 3 3। ठीक है, क्लियर, आपको पता चल रहा है कि HCF क्या है, 13, बट हमें तो निकालना पड़ेगा। तो आपको HCF क्या मिल रहा है यहां से, 13। अब जो हमने HCF निकाला और जो गिवन है उनको इक्वल लिख लो, क्योंकि है तो वो HCF ही। 65m - 117 = 13।
तो 65m इज इक्वल टू 13 प्लस 117, हम इसे ऐड करेंगे, देन वी गेट 130 एंड m इज इक्वल टू 130 बाय में 65 वी गेट 2, m इज इक्वल टू 2। अब यही क्वेश्चन यदि आपको एलसीएम पूछा होता, तो एलसीएम आपको इस फॉर्म में गिवन होता, तो आपको क्या फाइंड आउट करना होता, एलसीएम। ध्यान देंगे क्वेश्चंस कैसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है आपकी यूनिट फर्स्ट ही है, आपके रियल नंबर ही, पर स्टैंडर्ड में एग्जाम में आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देखते हैं वो आपको कितना बेस क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास को आ जाता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट क्या होता है, हमें प्राइम नंबर पता है जो कि खुद से ही डिवाइड होते हैं और भाज्य होते हैं, किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होते। ओड पता है जो कि 3 से डिवाइड होता है, इवन पता है जो 2 से डिवाइड होता है, नेचुरल नंबर पता है जो 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर पता है जो 0 से इंफिनिटी तक जाते हैं, इंटीजर जो से नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0। अब ये कंपोजिट क्या है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, जैसे कि 2 है, 2 इंटू 1 उसका और कोई फैक्टर नहीं बनता तो वो कंपोजिट नहीं है। 3 इंटू 1 नहीं, ये भी कंपोजिट नहीं है। 4 पे आ जाइए, 4 2 इंटू 2 इंटू 1 2 से ज्यादा फैक्टर बन गए, 3 बन गए, तो ये आपका कंपोजिट नंबर है। और हमने बताना है कि क्या ये जो नंबर है एक कंपोजिट नंबर है। देखिए, तो हमने नंबर उठाया, 7 को कॉमन लीजिए, 3 इंटू 5 इंटू 1, सॉरी यहाँ पर 7 है, 7 को कॉमन लिया प्लस 1, 7 इंटू ये आपके पास आ गया 15, ये आपके पास आ गया 1, ठीक है। और 7 इंटू कितना बन गया 16, 16 के पेयर बना दीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 7 इंटू 2 टू पावर 4, इट मीन्स 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो बेटे आज मैंने रियल नंबर के सभी प्रॉब्लम्स जो आपके एनसीईआरटी में है, आपके स्टैंडर्ड एग्जाम में आपके पास आते हैं, ठीक है, सीबीएसई एग्जाम्स में आते हैं, वो सब लेकर के मैंने आपको कोशिश की है कि आपको सारी क्लैरिटी हो जाए। आपको मैंने जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, जो आने की पॉसिबिलिटीज हैं, उसके बेस सभी के सभी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। इसके अलग यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर दीजिए, आपके लिए स्पेशल वीडियो तैयार करके हम सेंड करेंगे। तो बेटा ध्यान से समझिएगा और नोट डाउन कीजिएगा।